तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7887574416। चश्मे पूर्णम मुस्कुरा कर चल दिए, चश्मे पूर्णम मुस्कुरा कर चल दिए, आग पानी में लगा कर चल दिए। हश्र में मैं कदा वालो जो खुदा ने चाहा, तो यही जलसा यही सागर यही मीना होगा। हजरात, ये थे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह अफजाल अहमद साहब क़िबला रज़वी, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, शोबे इफ्ता मरकजी दारुल इफ्ता बरेली शरीफ, जो अपने खूबसूरत लबो लहजे में कुरान व हदीस से लबरेज, उर्दू अदब से लबालब बहुत ही शानदार और बहुत ही जामे खिताब फरमा रहे थे। आपने फरमाया कि हुजूर ताजुश शरिया ने वो काम अंजाम दिए कि जिससे बहुत से लोग थर थर कांपने लगे और ना हो सका। अजीब इत्तेफाक है कि जो मुफ्ती साहब ने अभी तकरीर किया, अभी मैंने असर के बाद ही लिखा कि मुफ्ती आजम ने जैसे करके नसबंदी का रद्द, मुफ्ती आजम ने जैसे करके नसबंदी का रद्द अपने हाथों से वक़ारे दीन न जाने दिया, जैसे मुफ्ती आजम ने करके नसबंदी का रद्द अपने हाथों से वक़ारे दीन न जाने दिया, वैसे ही अख्तर रजा ने टीवी को लिखकर हराम, वैसे ही अख्तर रजा ने टीवी को लिखकर हराम एक जरा हुक्म शरा पर हर्फ न आने दिया। मेरे वक्त से काट के 7 मिनट बचेगा। अरे बचने दीजिए जी जी। मिंबर रसूल पे जलवाबार हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम व शोराए फ़ख़ाम व हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें।
बैठ जाइए। गहमा गहमी में आप सलाम नहीं समझ पाए। अब एक बार फिर आपकी बारगाह में तोहफे सलाम पेश कर रहा हूं। सोच समझ करके सलाम का जवाब दीजिए सीने की ताकत से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाह फिल लैली वन नहार। अल्लज़ी जअल रियाज़ल जन्नति मस्वल मुस्लिमीन बिदारिल क़रार। वस्सलातु वस्सलामु अला महबूबिल गफ़्फ़ार व अला आलिहि व सहाबिहि या बशीरो या सत्तार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मक्का के सरदार, मदीना के ताजदार, शारी कौनैन के मालिको मुख्तार, गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन, ताहा व यासीन सिराजुल अव्वलीन वल आखिरीन, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लमा की ज़ाते करीम पर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ हदीय दुरूद पाक पेश कर लें और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लम। तयम्मुनन व तबर्रुकन इमाम अहले सुनन फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, मुक़्तदाए आरिफाने रोज़गार, आक़ाए निअमत दरियाए रहमत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, सय्यदी मुर्शिदी सरकारे आला हज़रत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़ाज़िले बरलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना के दो चंद शेर बिला तरन्नुम यानी तहतल लफ्ज़ समात फरमा लेने की शहादतें और बरकतें हासिल कर लें। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि कोई तफसीली गुफ्तगू की जाए। ये तो हुजूर गयासे मिल्लत की खुर्दा नवाजी व करम फरमाई कि दो चंद सात के लिए आपकी बारगाह में हाजिर आया। बस इधर उधर ना देखते हुए आप मेरी तरफ देखें और आला हजरत की बारगाह करम से जो तोहफा पेश कर रहा हूं उसे सीने में कबूल करने की शहादतें हासिल करें। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र। और ये हमारी और आपकी मुश्तरका सादत मंदी व फिरोज बख्ती है कि आज की ये मुबारक व मसूद शब जिसमें हम और आप सांस लेने की शहादतें और बरकतें हासिल किए हुए हैं, ये खलीफे दोम हजरत सैयदना सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की शब है।
कौन फारूक आजम? वो फारूक आजम जिनकी बारगाह करीम में बरेली के ताजदार यूं खराज पेश करते हैं, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। आज जब हम शिद्दत करते, तशल्लुब का मुजाहिरा करते, तो जिनके जहनों में सुलह कुल्लियत का कोढ़ पैदा हो चुका है, वो कहते हैं इतनी शिद्दत नहीं करनी चाहिए। हमने कहा शिद्दत की कोई हद बता दीजिए ताकि हम उसी हद में रह करके शिद्दत करें। अगर शिद्दत का मुजाहिरा देखना है तो कहीं और ना जाओ, फारूक आजम की बारगाह करीम में आओ। वो फारूक आजम जिनके ताल्लुक से आमीना के लाल फरमाते हैं, इन्न शैतान यफिर्रु मिन जिल्ले उमर, कि मेरा उमर वो है जिसके साए से शैतान भागता है। जब वो शिद्दत करने पर आते हैं तो मुसल्ला इमामत से ही इमाम को हटाते नहीं है, बल्कि उसकी गर्दन मार करके दुनिया को पैगाम देते हैं कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे दुआ, हशमती शमशीर, शेरे कालबी, हुजूर ताज शरिया। फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। और तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। अभी आपने मरकजी दारुल इफ्ता जामिअतुर रज़ा के एक मरकजी हैसियत रखने वाले मुफ्ती की ज़बाने फैज तर्जुमान से समाअत फरमाया कि अगर इश्क सलामत है तो आपकी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। और मैं तो कहता हूं, अगर आप आशिक़े नबी बन जाएं, दीवाने मुस्तफ़ा बन जाएं, फरजाने मुस्तफ़ा बन जाएं, तो एक अगर हैं तब भी लाखों पे भारी हैं। तारीख का मुताला करो, मेरे सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना ने 10 साल 6 माह 4 दिन उमूर खिलाफत को अंजाम दिया। और इस मुख्तसर सी पीरियड में 1-2 मुल्क नहीं, 47 मुल्क सरकार फारूक आजम ने फतेह फरमाए। और इस्लाम निहायत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। उस दौर के तमाम यहूद और नसारा परेशान हैं कि आखिर इस्लाम की इस पेश कदमी को कैसे रोका जाए। उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस में 1-2 यहूदी नहीं, 6 लाख ईसाई और यहूदी जमा आए। और उन्होंने अपने सबसे बड़े पोप को बुलाया। और बुलाने के बाद उस पोप के हवारियों ने कहा, ऐ पोप, क्या आप ये बता सकते हो कि मुसलमानों में वो कौन है जिसकी वजह से इस्लाम निहायत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है? कहा बता क्यों नहीं सकता हूं। कहा बता दीजिए। कहा वो कोई और नहीं, वो खालिद इब्ने वलीद है जिसकी वजह से इस्लाम निहायत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। कहा जब आपने हमें बता ही दिया है तो मजमा हमारा है, स्टेज हमारा है, मंच हमारा है। आप स्टेज पे आ जाइए और इस बात का ऐलान कर दीजिए, हमारी इस कौम से कोई ना कोई ऐसा नौजवान होगा जो माज़अल्लाह उठेगा और खालिद इब्ने वलीद का काम तमाम कर देगा। वो
ईसाई पादरी मंच पे आया इस बात का ऐलान करने के लिए कि बताए मुसलमानों में वो कौन है जिसकी वजह से इस्लाम आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। स्टेज पे आ गया, मंच पे आ गया, लेकिन जिस्म पे लर्जा तारी है, अपने आप पे कंट्रोल रखना चाह रहा है, रख नहीं पा रहा है, पूरा वजूद उसका कांप रहा है, बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। उसके हवारियों ने कहा, पोप तुम्हारा तो दावा था कि जब हम बोलने पर आते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं। अब आपको क्या हुआ कि 6 लाख के मजमू को देख करके आप ऐसा खौफजदा हुए कि आप बोल सकने की कुछ हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। उसने कहा, इस 6 लाख के मजमे ने मुझे मरूब नहीं किया है, इस मजमे में नबी का कोई दीवाना है जो मुझे बोलने नहीं दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किल के रज़ा कॉन्फ्रेंस। इसका कैसे पता चलेगा? कहा हम बताते हैं, तुम्हारे इस मजमे में जो सबसे ऊंची आवाज देने वाला हो उसको मंच पे लाओ। लाया गया। कहा तुम खड़े होकर के इस बात का ऐलान कर दो कि इस मजमे में अगर नबी का कोई दीवाना हो तो उसको उसके नबी का वास्ता खड़ा हो जाए। ऐलान करना तुम्हारा काम है, खड़ा होना उसका काम है। उसने ऐलान किया, देखने वाली आंखों ने देखा कि बीच मजमे से एक नहीफो नातमा, एक कमजोर नौजवान खड़ा हो गया। तमाम ईसाई और यहूदी अपनी तलवारों को नियाम से बाहर करके उस नौजवान की तरफ लपके करीब था कि उस पर अपनी तलवार का वार करके उस नौजवान को अपनी तलवार की खुराक बनाते। ईसाई बादशाह ने कहा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपनी अपनी तलवार को नियाम में रखो और इस सादतमंद नौजवान को हमारे पास लाओ। चुनाचे लाया गया और जब लाया गया तो ईसाई बादशाह ने कहा कि क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? कहा बता तो सकता हूं लेकिन आप सुन सकने की ताकत नहीं रखते। बस इसको तो बयान कर दूं, वाकई को इस बीच में छोड़ दूं। हाँ, इसको तो बयान करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो चैनल चालू हो गया है। हाँ, आज में रह जाऊंगा मैं। हाँ? से मिल्लत ने दिया है मैं टाइम। नहीं सलात तो सलाम तो होगा ही, हजरत की तकरीर भी होगी। बस जब तक आप हमें हुज्जत में लिए पढ़े हैं तब तक तो उसे नहीं पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना। सुन लीजिए, कहा है शहादतमंद नौजवान, क्या अपना नाम बता सकते हैं? कहा बता तो सकता हूं लेकिन आप सुन सकने की ताकत नहीं रखते। कहा क्यों? कहा वो इसलिए कि अभी तुम्हारे पोप ने नाम सुना है, देखा नहीं है, तो हाल ये है कि बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा है, अपने आप पे कंट्रोल रखना चाह रहा, रख नहीं पा रहा है। और अगर मैंने बता दिया मैं कौन, तो जो हाल पोप का है वही हाल तुम्हारी पूरी कौम का होगा। कहे सादतमंद नौजवान, हम तुम्हारी जबान से तुम्हारा नाम सुनना चाहते हैं। कहा जब नहीं मानते हो तो सुनो, मेरी माँ ने मेरा नाम खालिद इब्ने वलीद रखा है और अल्लाह के हबीब ने मुझे अल्लाह की तलवार कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी और आपकी सादतमंदी फिरोज वक्ती। इसीलिए आला हजरत का शेर ही जेजा बना लो, चलते चलते खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हाँ, आज आप अपनी किस्मत पर जिस कदर नाज करें वो कम। रज़वी दूल्हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों के धड़कनों का नाम जिसका है ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह। वो बस मिंबरे नूर पे जलवा बार होने वाले, फिर हजरत का नूरानी चेहरा होगा और आपकी आंखें होंगी।
आप अपने आप को कंट्रोल में रखिए। अल्लाह तबारका व तआला हमारे इस कहने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए आमीन। और इसको हमारे लिए और आपके लिए जरिए निजात बनाए। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए। आप